हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिलीफ के कॉन्सेप्ट्स को उसकी कैलकुलेशन के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलीफ को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 89 एंड रूल 21A में एक्सप्लेन किया गया कि रिलीफ कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर होगा और कितने अमाउंट का मिलेगा। राइट तो सबसे पहले रिलीफ होता क्या है, हम ये चीज़ समझते। देखिए, रिलीफ मिलना मतलब क्या, रिलैक्स मिलना है ना। तो इसका मतलब जो टैक्स पेयर है उनको रिलीफ मिल रही है। टैक्स पेयर को क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रही है, रिलैक्स मिल रहा है। किस चीज़ से? कि उन पे कोई टैक्स का बर्डन पड़ रहा था, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट टैक्स देना पड़ रहा था, उस टैक्स से उनको रिलीफ दी जा रही है, उनको रिलैक्स दिया जा रहा है। राइट अब ये क्यों दिया जाएगा? तो सबसे पहली बात समझते हैं कि जब एसएससी फाइनेंशियल ईयर में कोई अमाउंट रिसीव करेगा, मतलब रिलीफ अगर आप मांग रहे हैं और चाह रहे हैं, आपको रिलैक्सेशन चाहिए, तो क्यों मिलेगा? तो अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स पेयर है या जो एसएससी है उसे कोई एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव हो रही है, मतलब बहुत दिनों की बची हुई सैलरी इकट्ठा रिसीव हो जा रही है, या एडवांस में ही सैलरी ज़्यादा सा आ गया उसको, मतलब एडवांस सैलरी मिल गई, एक्स्ट्रा सैलरी एडवांस में मिल गई, या फिर हम कह रहे हैं कि 12 महीने से ज़्यादा की सैलरी रिसीव हो रही है। राइट मतलब उनको 15 महीने की सैलरी मिल गई, कुछ मंथ की सैलरी एडवांस मिल गई, या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है? आपको इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में एक्सप्लेन किया गया है कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब सैलरी की प्लेस पे मिलने वाला फ़ायदा, सैलरी की वजह से मिल रहा, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन रहता है ना। और नाम सैलरी का नहीं है, उसकी जगह पे जो कुछ भी मिल रहा होगा तो उसको हम इन सैलरी हेड के अंदर ही टैक्सेबल करते हैं, और उसको बोलते हैं कि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। और ऐसा क्यों बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई केस चल रहा था अपने एम्प्लॉयर के साथ और बाद में आप उस केस को विन कर गए, मतलब मान लीजिए कि आपका इंक्रीमेंट लगना था, वो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, बाद में आप जीत जाते हो और आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो सब के सब वो जो प्रॉफिट वो एक्स्ट्रा मिला, अब वो किस मंथ की सैलरी में ऐड करे, तो इसलिए ये सारी जो चीज़ें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी की प्लेस पे मिलने वाला चीज़ है, तो सैलरी का पार्ट इसीलिए उसको सैलरी हेड में ही ऐड करते हैं। राइट इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि किसी आपका कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन एंड हो रहा है और एंड होने के बाद कुछ आपके पैसे बचे रह गए थे, वो आपको मिल गया, तो अब तो सैलरी नहीं रही क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं रहा, लेकिन पैसा आपको उसी वजह से मिला है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी की कैटेगरी में रखते हैं। कुछ कंडीशंस वहाँ मेंशन है। तो ऐसे जैसे प्री मैच्योर विड्रॉवल हो गया, पीएफ का कंपनसेशन या टर्मिनेशन, है ना, मतलब केस चला तो कंपनसेट कर दिया है कुछ अमाउंट, या आपको टर्मिनेट किया जा रहा है और फिर बाद में वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो मिल रही होगी, इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही हैं, मतलब एक सैलरी का जो पैसा मिलना था इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ मिल रहा है, एडिशनली कोई पैसा आपका रुका था वो मिल गया, मतलब आपके पास हैवी अमाउंट आ रहा है, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, या फैमिली पेंशन का एरियर था, बहुत दिनों से आपको मिलना था, जो कि इकट्ठे मिल गया है। तो ऐसे सारे सिनेरियो में क्या हो जाता है कि आप रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टैक्स पे रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इन दिस केस हिज और हर इनकम इज टैक्स एट अ हायर रेट देन दैट एट विच इट वुड हैव और अदरवाइज बिन टैक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनको मिलना चाहिए था, क्योंकि ये एरियर मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है, प्रॉफिट मतलब सैलरी की प्लेस पे ये सब दिया जा रहा है, एक्चुअली इनको जब मिलना चाहिए था ना, अगर ये उस ईयर मिलते ना तो इनको एक नॉर्मल टैक्स जो लगता उस हिसाब से देना पड़ता, लेकिन चूंकि ये बाद में मिल रहे हैं इस वजह से टैक्स पेयर को एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये एरियर की वजह से इनको एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन बढ़ रहा है, जो कि अगर वो अपने टाइम पे मिलते तो नहीं पड़ता। तो इसमें टैक्स पेयर की क्या गलती है कि भाई मुझे सही समय पे नहीं दिया गया, इसमें मेरी तो गलती नहीं है, पर ये मुझे सही समय पे रिसीव नहीं हुआ और मुझे बाद में इस तरह से दिया गया, इसकी वजह से मेरा टैक्स का अमाउंट बढ़ जा रहा है, तो हमें रिलीफ दीजिए, हमें रिलैक्स दीजिए। तब जाके ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ। तो इस सिचुएशन में ये रिलीफ का सेक्शन हिट करता है। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं कि इसमें करना क्या होता है। तो ऐसी केसेस में असेसिंग ऑफिसर्स शैल ऑन एन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द एसएससी ग्रांट सच रिलीफ एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 21A। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एसएससी को एप्लीकेशन देना पड़ता है, किसको? असेसिंग ऑफिसर को, कि उसको रिलीफ है, उसको रिलीफ चाहिए, मतलब रिलीफ क्लेम करना है। तो उसके लिए जो भी जो रिलीफ के रिगार्डिंग रूल दिए गए हैं कि क्या कैसा प्रोसीजर होगा, क्या चीज़ें होंगी, वो सेक्शन रूल 21A में दिया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो रिलीफ ग्रांट कर देता है। क्लियर है? टू सेव द एसेसिस फ्रॉम एनी एडिशनल टैक्स बर्डन ड्यू टू डिले इन रिसीविंग इनकम दैट टैक्स लॉ अलाउ अ रिलीफ अंडर सेक्शन 89।
तो एसएससीज हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको एडिशनल टैक्स बर्डन से एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन उन पर जो पड़ जा रहा है, वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोई लेट पेमेंट नहीं किया है, बल्कि उनको अमाउंट ही लेट रिसीव हुआ और उस अमाउंट के लेट रिसीव होने की वजह से उन पर एडिशनल टैक्स का बर्डन पड़ गया। तो इससे उनको रिलीफ देने के लिए हमारे इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 89 इंट्रोड्यूस किया गया और सेक्शन 89 में उनको रिलीफ करने की बात दी गई, राइट। अब यहाँ पे रिलीफ मिलेगा कितना मैटर ये करता है। तो रिलीफ के अमाउंट के लिए बात कही गई कि इफ़ द डिफरेंस इन टैक्स बिकॉज ऑफ एरियर्स एक्सीज द डिफरेंस इन टैक्स फ्रॉम द ईयर ऑफ सैलरी एरियर देन द एक्सेस इज अलाउड एज रिलीफ अंडर सेक्शन 89। अब देखिए, पहली बात याद रखिएगा, 89 में कितना रिलीफ मिलने वाला है? एक्सेस अमाउंट, मतलब किसी चीज़ का एक्सेस है वही आपको रिलीफ मिलेगा। अब एक्सेस का क्या मतलब हुआ? आप पे एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन पड़ा होगा, तो जितने रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन पड़े ना, उतने का ही रिलीफ आपको मिलेगा, पहली बात तो। अब एक्स्ट्रा मेरे पर कितना बर्डन पड़ा ये कैसे पता चलेगा? तो क्या कहा गया कि आप पहले क्या करिए, डिफरेंस कैलकुलेट करिए कि जो एरियर आपको रिसीव हो रहा है उस एक्स्ट्रा एरियर की वजह से आपको कितना टैक्स एक्स्ट्रा पड़ रहा है, वो एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन क्या है वो देखिए। और अगर वो एरियर आपको सही समय पे रिसीव हुआ होता, जब होना चाहिए था तब हुआ होता, तब आप पे कितना टैक्स पड़ता, दोनों कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए कितना एक्सेस पड़ गया। मतलब तब ना मिलने की वजह से अब मिलने की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब अगर वो उस समय मिल जाता तो कितना टैक्स देना पड़ता, वो कैलकुलेट करिए। और उस समय नहीं मिला, इस समय आपको मिला, तो इस समय मिलने की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा वो कैलकुलेट करिए और दोनों का डिफरेंस निकालिए। यही जो एक्सेस आपको पड़ा ना, क्योंकि समय के बाद आपको पड़ा है, उस समय ना मिलके इस समय मिला, इस वजह से आपको जो एक्स्ट्रा देना पड़ा ना, वो ही उतने का ही अमाउंट आपको रिलीफ मिलेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 89। क्लियर है? अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लियर है? याद रखिएगा, एक्सेस अमाउंट का रिलीफ मिलना है। एक्सेस अमाउंट का रिलीफ का मतलब सिंपल सा है कि भाई एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन आप पे पड़ रहा है, उसी की रिलीफ आप मांग रहे हैं, तो एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि कितना एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन पड़ा। तो नॉर्मल सिनेरियो में कितना टैक्स रहता, जब मिलना चाहिए था तब कितना मिलता, अभी आपको वो रिसीव हो गया तो कितना टैक्स पड़ा, यही सब हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिफरेंस निकाल के हम बता देंगे कि इतने का रिलीफ आपको मिलेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम रिलीफ को कैलकुलेट करना सीखते हैं और इस प्रोसेस को, इस स्टेप को समझ लेते हैं, है ना। जो स्टेप है जिसके बारे में बात कही जाती है कि रिलीफ का कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे मिलता है, और कई बार यही पूछे भी जाते हैं, तो ये चीज़ हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 89 का रिलीफ आपको लेना है और जो एसएससी है उसको एरियर जो रिसीव हो रहा है, मतलब जो पुराना बाकी था उसको रिसीव हो रहा है, कितने का? 40,000 का एरियर रिसीव हो रहा है। अब ये एरियर जो रिसीव हुआ वो किस असेसमेंट ईयर का है? 2021 का है। मतलब अगर उसको मिलता सही समय पे तो वो टैक्स कब देता है? असेसमेंट ईयर 2021 में देता। लेकिन उसे एरियर रिसीव कब हुआ और उसको टैक्स कब देना पड़ रहा है? असेसमेंट ईयर 21-22 में। क्लियर है? तो दो असेसमेंट ईयर यहाँ दिख रहे हैं, असेसमेंट ईयर 21-22 फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मतलब वो एरियर जो है वो एरियर है कब का? उस एरियर को अगर सही समय पे मिलता तो उसको 2021 में टैक्स देना पड़ता, पर वो एरियर अब मिला है और अब उसको किस असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ रहा है? 21-22 में देना पड़ रहा है। क्लियर है? तो हमको डिफरेंस निकालना होगा ना कि तब मिलता तो क्या होता, अब मिला तो क्या हुआ, इसलिए हमको दोनों असेसमेंट ईयर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो एक्सेस होगा उसी पे हम रिलीफ दे देंगे। क्लियर है? अब आगे की कहानी इनकी देखते हैं। असेसमेंट ईयर 2021 की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, जिस समय उनको रिसीव हुआ वो एरियर उसकी बात करते हैं। तो उस ईयर में इनकी जो टोटल इनकम है, अब यहाँ टोटल इनकम का मतलब समझिएगा, ये टोटल इनकम मतलब इनकी टैक्सेबल इनकम है, इसी इनकम पे टैक्स लगने वाला है। वो अमाउंट कितना है? 5,85,000 है। क्लियर है? इनकी टैक्सेबल इनकम है 5,85,000 की, इंक्लूड्स एरियर ऑफ ₹40,000। मतलब ये 40,000 जो एरियर रिसीव हुआ उसको मिला के इनको 5,85,000 की टैक्सेबल इनकम बनी है। इसका मतलब अगर एरियर हटा देंगे तो कितने की इनकम हो जाएगी? 5,45,000 की। क्लियर है? तो एरियर के बिना और एरियर वाली इनकम इस साल की इनकी हमें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं 2021 की। जिस साल इनको मिलना चाहिए था उस साल अगर मिलता तो क्या होता, तो पहले उस साल की इनकम कितनी थी ये देखते हैं। तो असेसमेंट ईयर 2021 की जो इनकी टैक्सेबल इनकम थी वो कितनी थी? 3 लाख की थी, 3 लाख रुपीज़ की थी। क्लियर है? इनकी टोटल इनकम कितनी बनती थी? 3 लाख की बनती थी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि रिबेट ये एलिजिबल है।
असेसमेंट ईयर 2021 में ये रिबेट के लिए एलिजिबल है 87A के अंदर। जो अमाउंट कितना था 12,500 का। अब यहाँ आप ध्यान से समझिएगा रिबेट क्या होता है 87 के अंदर और कितना अमाउंट, ये मैक्सिमम लिमिट है 12,500 की। कितना लिमिट मिलनी चाहिए रिबेट की, किसको मिलती है, क्या कंडीशन है, वो सब एग्जाम्पल के साथ हम ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं ना, आप उसको देख के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हमें एक बात वहाँ से ये बात क्लियर है कि भाई 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम्प्ट होती है और 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है, 5 लाख से एक भी रुपये एक्सीड हुई तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, 87A नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 5 लाख तक में आपकी इनकम होती है तो आपको रिबेट मिल जाता है 87 के अंदर। डिस्काउंट मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना, जीरो टैक्सिलिटी बनती है। तो असेसमेंट ईयर 2021 की बात अगर देखें तो उस ईयर इनको जो इनकी टैक्सेबल इनकम थी कितनी की थी, 3 लाख की। इसका मतलब ये 5 लाख से कम है और 5 लाख से कम है, इसका मतलब ये रिबेट पाए होंगे 87A का। इसका मतलब इनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ा होगा। क्लियर है? ये बात है 20-21 की, जब उनको एरियर रिसीव नहीं हुआ था, जब उनको उस समय पैसे नहीं मिले थे। 21-22 की कहानी क्या है वो भी हमने देख ली। अब हम इसका रिलीफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है। आपको याद होगा कि रिबेट वाले वीडियो में मैंने क्लियर किया है कि जब हम रिबेट निकालते हैं ना, रिबेट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं तो सिर्फ टैक्स के अमाउंट पे डिस्काउंट देते हैं। ये हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, उसको नहीं निकाला जाता, उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन जब रिलीफ की बात होती है ना तो वहाँ तो पूरे टैक्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कंसीडर करते हैं, उसका टैक्स लगा देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। पहले हम करंट की बात करते हैं 21-22, जिस समय उनको एरियर रिसीव हुआ है। तो पहले तो देखते हैं कि इस साल आपको एरियर रिसीव हुआ तो कितना टैक्स आपका बन जाता है, एरियर की वजह से आपका कितना टैक्स बन रहा है। तो 585 का इनका पूरा इनकम थी, टैक्सेबल इनकम, इस पर इनको टैक्स देना है। तो टैक्स कितना बनेगा इनका 29,500। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो कैलकुलेशन आई थिंक आपको आ रही होगी, पर अगर नहीं आ रही तो आप सिर्फ सुन लेंगे, आपको समझ जाएंगे। हमारा जो स्लैब एप्लीकेबल है 21-22 के लिए, हम ये मानते हैं कि ओल्ड रिजिम फॉलो किया जा रहा है, पुराने टैक्स सिस्टम को। तो वहाँ पे क्या है, स्लैब कैसे होता है कि भाई 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक में 5% का टैक्स लगता है ना। 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम में कितना टैक्स लगेगा, 5%। अगर अमाउंट कैलकुलेट करो तो 12,500 का टैक्स लग जाता है। 5 लाख से 10 लाख की अगर इनकम है आपको, मतलब 5 लाख से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा हुआ और 10 लाख तक की इनकम पे 20% का टैक्स लगेगा। और अगर 10 लाख से अबव होती है आपकी इनकम तो आपको 30% का टैक्स देना है। क्लियर है? अब यहाँ पे इनका देखते हैं। पहली बात तो 2.5 लाख तक इनको कोई टैक्स नहीं देना था, 0। फिर 2.5 से 5 तक में इनको कितना देना था, 5%। तो 5 लाख तक की इनकम है इनकी, तो 5 लाख तक में इनको 5% का टैक्स देना होगा। तो 5% का 2.5 लाख, मतलब 5 लाख में से 2.5 लाख लेस कर दीजिए, जिसपे कोई टैक्स नहीं देना था, बचा 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 5% निकाल दीजिए, कितना अमाउंट आएगा, 12,500। तो 5% कितना बना, 12,500 का टैक्स देना है। अब 5 लाख से 10 लाख में 20% टैक्स बनता है। तो 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनका कितना, 5 लाख से एक्स्ट्रा कितना पैसा है, 85,000। तो 85,000 पे कितना परसेंट का टैक्स लगेगा, 20% का। तो 20% का टैक्स आप निकालेंगे 85,000 पे तो कितना आएगा, 17,000 रुपये। तो 12,000 रुपये कितने हो गए, वो 2.5 लाख पे जो पड़े थे 5% वाला, 12,500 वो हो गया। और 85,000 जो 5 से 10 लाख के बीच में आया एक्स्ट्रा अमाउंट, 5 लाख से एक्स्ट्रा कितना था 85,000, उस पर जो हमने 20% चार्ज किया वो कितना है, 17,000। तो 12,500 प्लस 17,000 टोटल करें कितना टैक्स का अमाउंट बना, 29,500। तो इनका टैक्स 5,85,000 रुपये कितना बन गया, 29,500 का टैक्स बन गया। क्लियर है? अब हमने क्या पता है कि हम यहाँ पे एरियर वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह को सब कंसीडर करेंगे। तो जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलता है उसका रेट कितना है, करंट में 4% का रेट है। ये किस अमाउंट पे निकलता है, टैक्स के अमाउंट पे निकलता है। तो टैक्स का अमाउंट कितना है, 29,500, टैक्स इतना बना है, इसी पे 4% टैक्स लगेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इस अमाउंट पे लगेगा। तो 29,500 का 4% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 11,080, मतलब 1,180। टोटल टैक्स कितना बना, 30,680। तो ध्यान दीजिएगा, इनको 40,000 का जो एरियर रिसीव हुआ उसकी वजह से इनकी टोटल इनकम बन गई थी 5,85,000 की, और इसकी वजह से इनका जो टैक्स का अमाउंट 680 का। क्लियर है? तो 40,000 रिसीव होने की वजह से इनको टैक्स टोटल जो इनकी इनकम पे टैक्स बना वो 30,680 का बना। पर हमें ये देखना है कि एरियर रिसीव होने की वजह से कितना एक्स्ट्रा टैक्स पड़ा, ये हमें कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अगर इस एरियर के अमाउंट को हटा देते हैं और आपका नॉर्मल अमाउंट पे कैलकुलेट करते टैक्स, तो देखिए कितना पड़ता है, उस हिसाब से हम माइनस करके निकाल लेंगे कि एरियर की वजह से कितना आपको टैक्स पड़ा। तो हमने क्या किया,
इनका पहले टैक्स कैलकुलेट किया विदाउट एरियर। हम मान लेते हैं 21-22 में आपको 40,000 का एरियर रिसीव नहीं होता तो आप टैक्स देते ना, आप रिलीफ तब तो नहीं मांगते, तो कितना आप देते? तो इनकी अगर इनको एरियर रिसीव नहीं होता 40,000 की तो इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी होती? 5,45,000 की होती। क्लियर है? अब 545 पे इनका टैक्स हम कैलकुलेट करते तो भाई वही सेम है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 तक में 5% का लगता, मतलब 12,500 का अमाउंट आता है, वो हो गया। अब 5 लाख से जितना एक्सीड करता है 10 लाख तक में उस पर लगता है 20%, तो कितना एक्सीड कर रहा है? 45,000, उस पर 20% हमने लगा दिया, कितना अमाउंट आ जाता है? 9,000 का। तो 12,500 प्लस 9,000 कितना अमाउंट बना? 21,500 का इनका टैक्स बन गया। क्लियर है? अब इसी पे क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% का, हमने लगा दिया। हेल्थ एंड 21,500 का 4% निकालेंगे, कितना आ गया? 860 रुपीज़ का। दोनों को टोटल करके हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो कितना देना पड़ेगा? 22,360। अब ध्यान से समझिएगा, अगर असेसमेंट ईयर 21-22 में इनको ये एरियर रिसीव नहीं होता तो वो जो गवर्नमेंट को टैक्स देते वो कितना देते? 22,360 रुपीज़ देते। करेक्ट? लेकिन इनको इस 21-22 में एरियर रिसीव हो गया, पिछली बार की इनकम अभी रिसीव हो गई। इस एरियर रिसीव होने की वजह से उनको जो टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को वो कितना देना पड़ेगा? 30,680 का। तो सिर्फ एरियर की वजह से, एरियर रिसीव होने की वजह से उनको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है? तो आपने क्या किया? 30,680 माइनस 22,360 कर दिया। आंसर कितना है? 8,320। मतलब 8,320 रुपये का टैक्स इनको एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको ये 40,000 रुपये का एरियर रिसीव हुआ इस साल। इस 40,000 पे इनको कितना टैक्स देना पड़ गया? 8,320 का टैक्स देना पड़ गया। क्लियर है आपको? अच्छा, ये तो हमारा एक हो गया। अब हमने क्या बात करी है कि रिलीफ कितना मिलेगा? रिलीफ मिलेगा आपको एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट का क्या मतलब? जिस साल अगर मिलना था आपको उसी साल अगर वो इनकम हो जाती तो आपको कितना टैक्स देना पड़ता, और इस साल आपको रिसीव हुई तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, दोनों का डिफरेंस निकालिए, वही आपको रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिस ईयर की ये इनकम होती उस ईयर अगर आपको ये एरियर रिसीव होता तो कितना टैक्स आप देते गवर्नमेंट को। तो अब देखते हैं वहाँ पे 20-21 की बात। तो 20-21 में अगर इनको एरियर रिसीव होती, इनकी इनकम 3 लाख की थी, अगर एरियर रिसीव होती 40,000 की तो इनकी कितनी बन जाती? 3,40,000। आपको पता है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख पे 5% का टैक्स मिलता है। लेकिन अगर 5 लाख से इनकम एक्सीड नहीं करेगी तो आप 12,500 का रिबेट ले सकते हैं 87A में। इसका मतलब 3,40,000 पे इनको कोई टैक्स पड़ता क्या? नहीं पड़ता। कोई सेस लगता क्या? नहीं लगता। इसका मतलब इनकी टैक्स लायबिलिटी 0 पड़ती थी। अगर 40,000 को उसी समय रिसीव हो जाता 20-21 में तो इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, 40,000 पे निल होता। अगर हम कहते हैं कि विदाउट एरियर 40,000 हटा भी दीजिए, आप 3 लाख की बात करें तो भी तो वही कहानी हो गई, क्योंकि 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम होने का मतलब क्या? निल टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, कोई सेस नहीं देना पड़ता है। तो इनका डिफरेंस बताइए कोई है क्या कि विदाउट एरियर विद एरियर कोई डिफरेंस बनता उस साल जिस साल इनको मिलता? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं बनता, निल बनता। क्लियर है आपको? जिसको हम नील को कह रहे हैं एफ, मतलब बिना एरियर के और एरियर के साथ उनका क्या टैक्स पिछले साल का, जिस साल मिलना चाहिए तो उस साल का हमने कैलकुलेट कर लिया, नील आया। जैसे हमने इस साल का कैलकुलेट किया वैसे हमने जिस साल का पैसा था उस साल का भी कैलकुलेट कर लिया, दोनों का कैलकुलेट कर लिया। अब हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिलीफ कितने कैसे मिलेगा इनको। कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89। एरियर की वजह से 21-22 में एरियर पे इनको कितना टैक्स पड़ा? 8,320 का। हमने देख लिया कैसे पड़ा। क्लियर है? 21-22 में 8,320 का टैक्स इसलिए पड़ा क्योंकि इनको एरियर रिसीव हो गए हैं। अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तब का अमाउंट जो उनको उस समय रिसीव होना था, टैक्स ऑन एरियर्स इन 2021, वो हम कैलकुलेट करते जो कि हमारा निल आया है। अगर कुछ आता वो माइनस करके जो एफ निकला हम वो यहाँ लिख देते। यहाँ कुछ आया क्या वहाँ पे? नहीं। एरियर अगर उनको रिसीव होता उस साल भी तो भी उनको कोई टैक्स पड़ता क्या? नहीं, निल टैक्स पड़ता। तो इनको रिलीफ कितने का मिलना चाहिए? पूरे के पूरे अमाउंट का मिल जाएगा। इसी का डिफरेंस हमारा रिलीफ होता है, इतना एक्सेस का रिलीफ मिलना था। तो यहाँ इनको रिलीफ कितने का मिलेगा? 8,320 रुपीज़ का रिलीफ मिल जाएगा। क्लियर है? इतना एक्स्ट्रा उन्होंने टैक्स दिया। अगर यही उनको एक्स्ट्रा उस समय रिसीव होता तो उनको जो टैक्स देना पड़ता उतना हम यहाँ डिडक्ट कर देते, लेकिन उस समय अगर रिसीव होता तो उनको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता। इसका मतलब हम लेस कितना किए? निल अमाउंट। तो टोटल का अमाउंट हमको रिलीफ मिल गया। तो टैक्स पेबल इन द असेसमेंट ईयर 2021 टू, मतलब इस असेसमेंट ईयर में अगर हम रिलीफ इनको मिल जाती है 8,320 की रिलीफ मिल जाएगी तो इनको टैक्स कितना देना पड़ेगा? वही विदाउट एरियर वाला अमाउंट। तो मतलब कितना हो गया? 30,680 माइनस 8,320, 22,360 का इनको क्या मिल जाएगा?
एरियर टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट, इस असेसमेंट ईयर पे। इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, B+F, मतलब वो 22,360 विदाउट एरियर वाला 21-22 का हमने टैक्स निकाला था, वो टैक्स प्लस F, मतलब अगर कोई उस साल का टैक्स का बैलेंस आता जब हमने लास्ट में कैलकुलेट किया उन्हें लाया तो वो दोनों मिला लेते तो वो हमारा टैक्स बनता। बेसिकली इतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा टैक्स रिलीफ मिलने के बाद, और रिलीफ कितने का मिला? 8,320 का। क्लियर है? सिंपल सी चीज़ याद रखिए, रिलीफ आपको रिलैक्स दिया जा रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा आपको टैक्स बर्डन पड़ा ना उतने की तो रिलीफ मिलेगी ना। तो हमने सिंपल किया कि अगर आपको एरियर रिसीव हुआ तो आपको कितना टैक्स पड़ रहा है, अगर एरियर नहीं रिसीव होता तो कितना टैक्स पड़ता। हमने वो अमाउंट निकाल के डिफरेंस निकाल लिया कि भाई एरियर पे कितना टैक्स पड़ रहा है, वो निकाल के हमने एक साइड रख लिया। अब जिस साल की ये इनकम होती उस साल अगर आपको ये पैसा रिसीव हुआ होता तो कितना टैक्स पड़ता, और वो साल रिसीव नहीं हुआ तो कितना टैक्स आपको पड़ा था। दोनों को हमने कैलकुलेट करके उसका डिफरेंस निकाल लिया, वहाँ वाला डिफरेंस उस ईयर वाला और यहाँ वाला एरियर का अमाउंट का टैक्स, दोनों को हमने माइनस कर दिया। लेस करने के बाद जो अमाउंट आया उतने का आपको रिलीफ मिल गया। सिंपल, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।